झूठ मत बोलो। अरे पागल समझ रखा है क्या? आमिर खान की फिल्म छोड़ दूंगा? अरे भाई धोती छोड़, बड़े भैया को पैदा करो। अरे बड़े भैया आ गए। तुम्हें ये नहीं लग रहा है ये तुम्हारे बड़े भैया जो हैं कुछ बदले बदले से नजर आ रहे? दाढ़ी मूछ निकाल दिए। बड़े भैया अचानक बदल गए। हम भोजन के वक्त वार्तालाप करना उचित नहीं समझते। इससे पाचन क्रिया की गति धीमी पड़ जाती है। ये कल तक जो काला था आज गोरा हो गया है। दाल में कुछ काला है। नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसी हैं आप अपूर्व की माता जी? बिल्कुल ठीक हूँ जी। कैसी है आपकी बड़ी बहू? वो भी बिल्कुल ठीक है। हाँ आपके होते हुए क्या हो सकता है, सब अच्छे ही रहेंगे। जी 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 जी। तुलिका बेटी, क्या बेटी जरा मुझे वो गुलाब जामुन तो ला कर दे। ये महारानी बेटे बेटे मेरे को ऑर्डर क्या कर रही है? तू जाके लेना। गुलाब जामुन? ओ आपको मीठे का शौक है। गुड। हाँ माँ। रात को गुलाब जामुन अच्छे होते हैं। ये लो माँ। थैंक यू। तुलिका बेटी, बेटा गुलाब जामुन के साथ वनीला आइसक्रीम भी ले आ। गुलाब जामुन के साथ वनीला आइसक्रीम बहुत अच्छा लगता है। जी। आप खाएंगे? नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ। माँ आइसक्रीम खत्म। अच्छा हुआ कि आइसक्रीम नहीं है। जी। रात को आइसक्रीम खा लेती तो सुबह जुकाम हो जाएगा। तुलिका बेटी, मेरा गला सूखा जा रहा है बेटे, प्लीज जरा पानी ला दो। यस, गुलाब जामुन में ऐसा ही होता है। खाओ तो गला सूख जाता है। सॉरी सॉरी। बदतमीज लड़की जी की तरह क्यों कर रही है बेटे? कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, वो कुछ पूछने के लिए ले आओ। अरे लो लो पंकज। हाँ हाँ खाओ खाओ। गुलाब जामुन हमें बहुत पसंद है है ना? किंतु आज वो भी खाने की इच्छा नहीं है। क्यों? अरे खाओ, चार ज्यादा है। दो। नहीं, बैठ बैठ बैठ। फिश। ये महारानी है, बाहर किस पे हुक्म चला रही थी बे? हाँ बदतमीज लड़की, मैं महाराणा प्रताप की माँ हूँ। मेरे एक शब्द से ना पूरी कायनात हिल जाती है। हाँ। अबे पहले खुद तो हिलना बंद कर तू, और इधर तू अपूर्वा की माँ है हम जी ने। चुप कर, मैंने कहा ना मैं महाराणा प्रताप की माँ हूँ। मेरी एक आवाज से ना तुझे राज्य से निकाल फेंका जाएगा, समझी? ये खोली क्या तेरे बाप की है? लगता है वैसे नहीं माने। क्यों नहीं माने? सर आप यही जानना चाहते ना कि बड़े भैया काले से गोरे कैसे हो गए एक दिन में? हाँ, है तुम्हारे पास कोई जवाब? सर एक दिन में क्या नहीं हो सकता आप बताइए। आप इतने बड़े बिजनेसमैन हैं, एक दिन में सर शेयर बाजार टूट के गिर जाता है, एक दिन में करोड़पति रोडपति बन जाता है, एक दिन में इंडिया मैच जीतती है, उस खुशी में लोग ऑफिस नहीं जाते, करोड़ों का नुकसान हो जाता है, एक दिन में डेट बदल जाती है, और अगर उस दिन संडे हुआ तो पूरा का पूरा हफ्ता बदल जाता है। तो सर कितनी सारी चीजें मुमकिन है एक दिन में। लेकिन सर ऑनेस्टली आप थक गए हैं। क्या है कि घर में शादी का माहौल है, इतनी सारी तैयारियां करनी बाकी हैं, तो यू नो यू आर टायर्ड। आई सपोज यू शुड रेस्ट इट आउट। आप आराम कीजिए, मैं आपको आपके रूम तक छोड़ देता हूँ। चलिए, है ना? राइट, आइए सर।
क्या कर रही हो बेटी? देखिए ना, क्या क्या कर क्या रही हो तुम? मालिश कर रही है। कितना अच्छा मसाज कर रही है ना। बस बेटे बस कर। हाँ, तेरे हाथ दर्द करने लगेंगे और तेरे हाथ दर्द करेंगे तो बाद में मुझे मसाज करके देना पड़ेगा ना। हाँ? नहीं माँ, आपके हाथ दबाने में मेरे हाथों को दर्द थोड़ी ना होगा। माँ बेटी का प्यार देखा, कितना प्यार करती है बेटी। हाय हाय बेटी, अगर मेरा बेटा होता ना तो तुम्हारे साथ उसकी शादी करवा देता। आए? अब पता चल गया तुम्हारे बड़े भैया का राज। आओ मेरे साथ। जी। बड़े भैया का राज? पंकज, रुको। हमें तुम्हारे राज के बारे में पता चल गया है। देखिए, हम तो पहले से ही इस पक्ष में थे कि आपको संपूर्ण सत्य सच सच बता दिया जाए, लेकिन अब सत्य का हमें पता चल गया है कि तुम मर्दों को गोरा बनाने वाली क्रीम इस्तेमाल करते हो, जिसकी वजह से तुम गोरे हो गए हो, है ना? अब मैं चैन की नींद सोऊंगा। अरे जल्दी चल यार, अंकल उठने से पहले नाश्ता लगाना है। एक तो मैंने तेरी पूरी फैमिली खड़ी कर दी और अब सुबह उठ के नाश्ता लेके जाओ। अबे ताकि ये लगे कि माँ के हाथ का खाना बना है। अरे यार कुछ दिन और यार। अबे तो इतनी क्या जरूरत थी माँ के खाने की तारीफ करने की? सुबह शाम फालतू में बिजी हो गए हम लोग। भाई साहब माफ करना, आधे घंटे से खड़े हैं, कोई रिक्शा नहीं मिल रहा, आगे छोड़ देंगे। पहले मिलता तो इसी को बाप बना देते यार। बैठिए। धन्यवाद। थैंक गॉड, 2 दिन हो गए और सर को अब तक पता नहीं चला कि पूरी की पूरी फैमिली नकली है। अबे यार मैं तो कल से और ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ कि जहाँ 2 दिन संभाल लिया, बाकी भी अब संभाल ही लेंगे। कुछ दिन ये नाटक और जारी रखना है। एक बार शादी होगी, मैं तो चला मॉरिशस। बस भाई साहब इधर रोक दीजिएगा। इधर? हाँ, इसी बंगले में। मालिक, हरी राम। मालिक। गांव से वापस आ गए? अरे भैया फोन नहीं किया, कुछ बताया भी नहीं और आ गए। अच्छी बात है, अच्छी बात है। ये हरीराम है हमारे घर के केयरटेकर। सालों से हमारे घर को इन्हीं ने संभाला है। ये आपको कहाँ मिल गए? पहले मिलता तो इसी को बाप बना देते यार। 2 दिन हो गए और सर को अब तक पता नहीं चला कि पूरी की पूरी फैमिली नकली है। बाहर सड़क पे वो लिफ्ट मांग रहे थे तो मालिक, हमें आपको ना एक राज की बात बतानी है। राज की बात? आओ आओ, क्या है? अबे कर कुछ, कर मैं कुछ भी कर। लाश? लाश? कहाँ है लाश? वो अरे ये तो चूहा है। हाँ, लेकिन सर चूहा हुआ तो क्या हुआ सर, है तो लाश ही ना। एक अहिंसावादी परिवार के घर के आंगन में एक चूहे की लाश। एक काम कीजिए हरिराम, इस लाश को बाहर ले जाओ, एक गड्ढा खोदो और पूरे सम्मान के साथ, रीति रिवाजों के साथ उसे दफन कर दो। मैं बताता हूँ। हरिराम जी, इस चूहे को लीजिए और बाहर जाइए, गड्ढा खोद के दफना के आइए। हाँ, जाइए। राम नाम सत्य है। पूरे रीति रिवाज। राम नाम सत्य है। राम नाम सत्य है। कितने उच्च विचार हैं तुम्हारे। एक तुच्छ से प्राणी के लिए इतने ऊंचे विचार। अपूर्व, आई एम प्राउड ऑफ यू। इस फैमिली से मुझे बहुत कुछ सीखना है। राम नाम सत्य है।
देख, इसने मैंने बचा लिया। तूने नहीं, मैंने बचा। हेलो, चूहे ने बचा। हाँ, चूहे ने बचा लिया, लेकिन ये बात है ना, वो हरिराम ज्यादा देर तक हजम नहीं कर पाएगा। अंकल को बता दिया ना तो अंकल हमें दफना देंगे, समझ गया ना? क्या हुआ? किसे दफनाने की बात कर रहे हो? कौन मर गया? चूहा। हाँ हाँ, इस अहिंसावादी घर में एक निर्दोष बेचारे चूहे की हत्या कर दी गई। हाँ। चूहा मरा है ना, कोई पालतू जानवर थोड़ी ना मरा है। पालतू हो या फालतू, अपूर्वा के लिए तो सब बराबर है ना। क्या हुआ आरती, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? वो अब शादी के लिए किस तरह का जोड़ा खरीदना चाहिए, कंगन कैसे खरीदेंगे, ये सब जानने के लिए ना मैंने दोनों भाभियों से उनकी शादी का एल्बम मांगा, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तो एल्बम है ही नहीं तो लाएंगी कहाँ से? क्या शादी का एल्बम नहीं है? झूठ मत बोलो। अपूर्वा ऑफिस के काम में इतना बिजी रहता हूँ ना कि कुछ पता ही नहीं मुझे। ये फालतू पड़ा रहता है। मैं इसे बड़ा फोटो वोटो है ना? फोटो खींची थी या नहीं? नहीं, फोटो खींची थी, लेकिन इसने। हाँ हाँ, याद आया। एल्बम थी एल्बम, लेकिन क्या है ना कि मेरी जो दोनों भाभी है ना बहुत इमोशनल है, सेंटिमेंटल है, रो पड़ती है। एल्बम में जब भी अपने मैके की तस्वीर देखती है तो आंसू निकल आते। तो पिताजी ने कहा कि जला दो एल्बम, जला दो तुम्हारे इस भूतकाल को, ताकि उस आग की रोशनी में तुम्हें अपना वर्तमान दिखे और भविष्य उज्जवल हो। वाह। पिताजी मेरे। हाँ पिताजी। और भाभीियों ने इस आज्ञा का तुरंत पालन किया, एल्बम जला दी। तब से लेकर आज तक इस घर में एल्बम इस शब्द का कोई जिक्र नहीं करता। ओह, तो मैं अभी भाभियों को ना सॉरी बोल के आती हूँ। नहीं आरती, जैसे एल्बम को जला दिया ना, हाँ। वैसे तुम भी इस बात को जला दो प्लीज, जस्ट फॉरगेट अबाउट इट, ओके? बेचारी भाभियां। इसको चढ़ाते हैं। आरती, ये हरिराम जो है वो कुछ ठीक ठाक नहीं लगते, है ना? अरे वो अभी अभी पंजाब से सफर करके आए हैं ना, फ्रेश हो जाएंगे तो ठीक लगेंगे। नहीं, मतलब मैं उनके पहरावा के बारे में नहीं बोल रहा था। मैं कह रहा था कि वो दिल के कुछ साफ नहीं लगते। हरिराम अदा के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हो तुम? अदा? हाँ अदा, यानी कि ताऊजी, पापा के बड़े भाई जैसे। उस भयानक एक्सीडेंट में हमारा पूरा परिवार नहीं रहा, तब अदा ने ही मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, मुझे प्यार दिया, मुझे संभाला। और तुम्हें अदा ठीक नहीं लगते? और एक बात, हरिराम अदा चहीते हैं अंकल के, क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे परिवार को दे दी। अंकल के लिए रिस्पेक्ट, सम्मान, प्यार अदा की रग रग में बसा है। और अच्छा हुआ ये बात तुमने अंकल के सामने नहीं कही। चढ़ाने गए थे, खुद ही उतर गए। मीटिंग बुलाओ, सबको रूम में बुलाओ, किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए, ढिंढोरा मत पीटना। कौन है बे? क्या कर रहे हैं? तुम लोग अकल नहीं है? प्रैक्टिस करता है दादा। यार अरे सर या आरती ने देख लिया ना, हमारा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। उनको पता चल जाएगा कि हम सब नकली है, यहाँ पे कोई असली परिवार नहीं है। अरे मेरे माए बाप, जब तक शादी नहीं हो जाती ना तब तक ऐसी कोई हरकत मत करो जिससे उन्हें सच्चाई का पता चल जाए। अगर अभी सर ने देख लिया और अगर पूछा कि ये क्या हो रहा है तो मैं क्या बोलूंगा? ये क्या हो रहा है? अभी क्या बोलूं? आतुली का रस्सी पे चलने का प्रैक्टिस करता है। जी। रस्सी भी चलता है? क्यों? सर, वो मेरी छोटी बहन भोली है। उसके भोलेपन का रस्सी पे चलने से क्या संबंध है? नहीं, उसे जाना है ना, उसे ससुराल जाना है शादी करके। तो क्या रस्सी पे चल के जाएगी?
वैसे तो आरती को भी ससुराल जाना है शादी करके, तो वो क्या रस्सी पे चल के जाएगी? नहीं नहीं नहीं, आरती आरती क्यों रस्सी पे चलेगी? वो क्या है कि पिताजी ने हाँ पिताजी ने एक दिन तुलिका से कहा कि बेटा तुम अब बड़ी हो रही हो, तुम्हारी शादी होगी, फिर तुम्हें ससुराल जाना है, और ससुराल में एक लड़की के लिए जीवन रस्सी पर चलने जितना ही कठिन होता है। कैसे? सास और पति के बीच संतुलन बनाकर चलना पड़ता है। पिताजी की इस गहरी बात का ये कुछ और ही मतलब समझ बैठी। यही तो है ना, ईश्वर लाल जी जैसे ज्ञानी पुरुष की बातें आम लोगों को समझ में नहीं आती। मुझे उन्हें समझाना पड़ेगा कि ये बातें, ये जो ज्ञान की बातें हैं उसे सरल बनाकर बताया करें, ताकि ये लोग, ऐसे लोग मिसअंडरस्टैंड ना करें। ईश्वरलाल जी सर इस वक्त नहीं मालिक, आप झूठ मत बोलो। तो सर आप नहीं अभी मत जाइए, मेरी आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। इस वक्त नहीं मालिक, आप समझते क्यों नहीं मालिक? हरिराम इस वक्त नहीं, मेरी बात बहुत जरूरी है। ये भगवान, मुझे समधी जी से बात करनी है। ठीक है बोल। मालिक, टमेटा लाए कि नहीं? टमेटा लाए कि नहीं आप? टमेटा? आज माँ सेव टमेटा की सब्जी बना रही है। क्या बात कर रहे हैं? जी जी। सेव टमेटा नु शाक, हाय 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 हाय। अरे तुम्हें पता है सेव टमेटा के शाक में से किसकी खुशबू आती? टमेटा की नहीं, सेव की नहीं नहीं नहीं। पास पास मतलब आप बताइए। अच्छा मैं सेव टमेटा के शाक में से गुजरात की माटी की भीनी भीनी खुशबू आती है। क्या बात, माँ की ममता की खुशबू आती है। इनको भी बोलिए जरा। जा भाई टमेटा ले आओ। क्या ले बोल। वो टमेटा गोल गोल लाल लाल इस कलर का है ना, वो 1 किलो लेकर आई है? गया। ये कहाँ गया? अरे सर खोलिए, मैं कहता हूँ दरवाजा खोलिए। अरे ये धक्का क्यों मारा? अरे आप क्या बंद हो गया। क्या कर रहे सर आप? पिताजी दरवाजा खोल के आ जाएंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अरे इसमें समझ आने वाली बात कौन सी है? देखिए गैस पर कढ़ाई रखिए, कढ़ाई में टमाटर रखिए, ऊपर से छौंक लगाइए, ऐसे उसमें सेव छिड़कती है और फिर गर्मा गर्म पिताजी तैयार। मतलब शाक तैयार। हाँ आप इतना हाथ क्यों रहे? हम अंदर नमस्कार कर रहे थे। नमस्कार किसे? अंदर कौन? नहीं, वो हम सूर्य नमस्कार कर रहे थे। जब तक हम 450 बार सूर्य नमस्कार न कर ले हमारा दिन शुभ नहीं जाता। वाह 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 वाह, कितने उच्च विचार हैं आपके। मुझे इस परिवार से बहुत कुछ सीखना है। वैसे मैं दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था और आप बंद करने की कोशिश कर रहे थे। आप खोल क्यों नहीं रहे थे दरवाजा? वो हम लंगोट में थे। मैं भी होता तो मैं भी नहीं खोलता। सॉरी 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 सॉरी। लेकिन आपको क्या काम था? मैं ये कहने आया था कि आप अपना ये ज्ञान बांटते वक्त जो कठिन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं ना, प्रयोग मत कीजिए। मेरा मतलब है ये प्रयोग बंद कर दीजिए, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने तुलिका को क्या कह दिया कि ससुराल में चलना पतली डोर पे चलने के बराबर है। बस वो पतली डोर पे चलने लग गई, कहीं गिर जाती और टांग टूट जाती तो? अच्छा बेटा, ये तो वही बात हो गई कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मत बोलिए, खोद खोद के आंगन टेढ़ा कर देगी वो। क्या आप भी ये सब छोड़िए और कंकोत्री का मुहूर्त निकालिए। कंकोत्री वो क्या है? आपको कंकोत्री नहीं पता? पत्रिका इनविटेशन। अच्छा उसको तो हम जानते हैं। सबको भेजनी पड़ेगी ना, लोगों को शादी का न्योता देना पड़ेगा ना। अरे रिश्तेदारों को न्योता देने की क्या जरूरत है बेटा? बाप रे, हमारा मतलब है कि इतना प्यार होना चाहिए कि पता चले और बिना बुलाए ही वो सब यहाँ पहुंच जाएं। अच्छा शाबाश, उच्च विचार हैं आपके, लेकिन इस बार मैं नहीं मानूंगा। अरे न्योता नहीं भेजेंगे तो लोगों को पता कैसे चलेगा कि शादी कब है और कहाँ होने वाली? तो फिर मुहूर्त निकालिए। मुझे नहीं निकालना है, आपको निकालना है मुहूर्त। हमें निकालना है। ये सूर्य नमस्कार थोड़े कम कीजिए। 450 में ही
बाल बाल बच गए। बाल बाल बच, अगर पकड़े जाते ना मैं तेरे सारे बाल एक एक करके नोच डालता। अबे तो मैं क्या करूं? मैं क्या करूं का क्या मतलब है? मैंने तुझे कहा था तीनों पर नजर रखने के लिए। अबे तो तीनों साथ में नहीं रहते, एक इधर जाता है, दूसरा उधर जाता है, और तीसरे का तो पता ही नहीं किधर जाता है। मुझे पता है, अगर मेरा ये झूठ पकड़ा गया ना तो मुझे साफ पता है कि मैं किधर जाऊंगा, सीधे जेल में। वकील बुलाकर मुझ पर केस ठोक देंगे, पता चला फांसी पे भी लटका देंगे। अपूर्वा, दिवाली बेन, वकील और उनकी पूरी टीम आई है। वकील? वकील को क्यों बुलाया? चलो तो सही, फिर पता चलेगा।